खुश रहो। गॉड ब्लेस। जीते रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मैं तो माने बैठी थी कि आप राक्षसों को निपटाने में हमारे घर की तरफ नजर डालना ही भूल गई। पर आज जानो देवी माँ, आप तुम्हारी आनंदी के लिए सबसे बढ़िया घर और बर ढूंढने में लगी पड़ी थी, इसीलिए देर लगा दी थोड़ी। मासा, ये क्या है? शिव बेटा, ये थारो नेग। दादी जी, मैं ये नहीं ले सकता। ये तो रिवाज है हमारे यहाँ का। ये दामाद को चांदी के थाल में नेक दी जावे, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा तेने। ठीक है, मैं आपका मान रख लेता हूँ। हो गया, अब ठीक है। मोगरे के फूल सी उजली बेटी आप हमें सौंप रहे हैं। हर तरफ खुशबू बिखेरने वाली, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आनंदी की माँ, उनका स्वर्गवास हो गया अभी कुछ दिन हुए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि आनंदी का घर जल्दी से जल्दी बस जावे। अब हम लोग तो ब्याह के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों की भी यही इच्छा है तो फिर मिल के जल्दी से कोई तारीख निकालें। या अगर कुछ देर रुकना चाहो आप लोग तो। माँ जी, शिव की शादी को लेके हमारे घर वाले वैसे ही बहुत उतावले हो रहे हैं, और अभी आनंदी को देखने के बाद लग रहा है कि बारात साथ ही लेके आए होते तो अच्छा होता, ताकि आज ही से हम अपने घर ले जाते। सच पूछो तो हम भी बहुत उतावले। हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा मुहूर्त देख के इन दोनों का ब्याह कर दें। तो ठीक है, फिर मैं कल ही पंडित जी को बुला ले हूँ। पास का ही कोई शुभ मुहूर्त देख के तारीख तय कर लेना। जी बिल्कुल। अरे चलो भाई,
अगर शादी जल्दी करनी है तो काम पे भी जल्दी लगना पड़ेगा। चलो माँ जी आज्ञा दीजिए। बिना बताए आप लोगों के घर आ गए, वो भी ऐसे समय पे, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। ना ना, अरे माफी किस बात की, अब तो दोनों परिवार एक हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो भाई मैं आपसे मिलने आता रहूंगा जब भी मन करेगा। मैं 1971 की लड़ाई का किस्सा आपको जरूर सुनाऊंगा। आई टेल यू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, वो पूरी लड़ाई की तस्वीर आपके सामने मैं खड़ी कर दूंगा। जी मैंने तो बहुत बेसब्री होने लगी है अब कि कब आप सुनाना शुरू करोगे और कब खत्म, हमारा मतलब है, और कब और जानने को मौका मिलेगा आपके बारे में। तो आज्ञा दीजिए। आइए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये थी बेटा। अच्छा बेटा, अब जब भी तीज के त्योहार की बात चढ़ेगी मैंने जी तीज ज्यादा होगी, ऐसा लागे सबसे खुशी का दिन है जे भाग खुल गए हमारी लाड कुंवर के। अब सुखी सुख देना से देवी माँ, सुखी सुख देना से। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं कुछ समझ ही ना पा रही हूँ। पहले मेरा तलाक होना, फिर माँ का, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना, और अब शिव से रिश्ता जुड़ना। ऐसा लग रहा है मानो किसी पेड़ का टूटा हुआ पत्ता हूं मैं, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई इच्छा नहीं, जहाँ हवा ले जाए उसी के साथ उड़ता चला जाए। आज से आपकी बेटी हमारी। मैंने तो अपने राम के लिए सीता ढूंढ ली, बस मेरी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए।
आज से आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते से मुक्त होते हैं, और आपके बीच आज और अभी से कोई भी कानूनी संबंध नहीं माने जाएंगे। दादी जी ने उसके सामने तुम्हारे और शिव की शादी के प्रपोजल रखे और शिव ने हाँ कर दी। शिव से ब्याह कर ले लाड़ा। यही हमारी आखिरी इच्छा है, ब्याह के लिए हाँ बोल दे लाड़ो। चल दे लाड़ो, कुछ भी हो जाए अपनी बात से पीछे ना हटेगी। से बेटा तू अपने घर वालों को बुलवा ले, वो भी देखना चाहेंगे कि उनके लिए कैसी बिंदनी चुनी है तूने। आज से आपकी बेटी हमारी, हमें ये रिश्ता मंजूर। आनंदी फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद इस वक्त मुझसे बात नहीं करना चाहती है, इसलिए मैं उस पर शादी का दबाव नहीं डालना चाहता था। मैंने तो अपने राम के लिए सीता, मेरी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए। आज से आपकी बेटी यही हमारी आखिरी इच्छा है, मैंने तो ब्याह के लिए हाँ बोल दे लाड़ो। और आपके बीच आज और अभी से कोई भी कानूनी संबंध नहीं माने जाएंगे। मैंने तो अपने राम के लिए सीता थी। हाँ करती यही हमारी आखिरी इच्छा है, ब्याह के लिए हाँ बोल दे लाड़ो। चल दे लाड़ो, कुछ भी हो जाए अपनी बात से पीछे ना हटेगी।
फोन किया था आपने। जी, आई एम सॉरी, हम लोग ऐसे ही आ गए आप लोगों के यहाँ। कोई बात नहीं। आनंदी जी, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसे आकर अचानक से शगुन देकर रिश्ता, आई मीन, मुझे तो खुद झटका लग गया था। सो आई कैन इमेजिन कि आपका क्या हाल हुआ होगा। आपसे कुछ कहना था। मेरा मतलब है कि आपसे एक वादा करना था। आनंदी जी, शादी के बाद भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि हमारी फैमिली आपकी फैमिली से थोड़ी अलग है। You know, हमारे तौर तरीके, सोच, लेकिन हम भी आप लोगों की तरह अच्छे, समझदार और प्यार बांटने वाले लोग हैं। जज सर के लिए आपका प्यार, उसके लिए कुछ करने की भावना का सम्मान किया जाएगा और आपको पूरी छूट दी जाएगी। आभारी रहूंगी मैं उनकी। जैद सर तो अब मेरी जिंदगी बन चुका है, या यूं कह सकते हैं कि जैद सर मुझ में और मैं जैद सर में समा चुके। जानता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं भी जैद सर की तरह आपकी जिंदगी का न सही पर उसका एक हिस्सा जरूर बनूंगा। आपको कल की मीटिंग का तो याद है ना? क्या मैं आकर आपको पिक कर सकता हूं? जी। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। माजी साहब, चौमासा लगा हुआ है, इसलिए आने वाले 4 महीनों में ब्याह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस ब्याह के लिए आपको 4 महीने तक इंतजार करना होगा। और पंडित जी, हमने तो वचन दे रखो है आनंदी की माँ को कि जल्दी से जल्दी उसका ब्याह करा देवेंगे। आप देखो जरा, ये तो ऐसा दिन होगा कि जब हमारे वचन की लाज रह जावे और आनंदी का घर बच जावे। माजी साहब, बहुत अच्छे से देखने के बाद ही बताया है। इस बार अधिक मास के कारण भाद्रपद में भी विवाह के लिए कोई भी शुभ दिन दिखाई नहीं दे रहा है। पर हाँ, क्या कोई तोड़ दिखो आपको? भाद्रपद महीने में एक दिन है जो ब्याह के मुहूर्त के लिए तो नहीं, पर रीति रस्म किया जा सकता है, जैसे कि सगाई। कुछ लोग वचन पालन के प्रति इतने ईमानदार होते हैं कि वो अपने भीतर के असमंजस और कोलाहल को दबाकर भी वचनों को निभाना चाहते हैं